हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह की 7:30 बजे से। और मैं उठ गई थी आज बहुत जल्दी 6:30 बजे। मैं यहाँ पर नहा धो करके रेडी हो रखी हूँ, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन करके रेडी होके जाना था पूजा में बैठने में, मुझे और मेरे हस्बैंड को। उनका आज मन नहीं है, वो अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि वो पहले आ गए थे। वो शायद थक गए हैं, इसलिए वो तैयार नहीं हैं। तो आज जाना कैंसिल हो गया पूजा में। आज जाएंगे मेरी देवरानी लोग, और हम लोग जाएंगे कल या परसों। और आज मेरा अपने घर में दूसरा दिन है, क्योंकि इससे पहले मैं शादी में जा रखी थी मामा लोगों के घर पे। और मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, मैं वहाँ पर जा रखी थी। आज मेरा यहाँ पर दूसरा दिन है। देखो आज अपने गांव में, हमारे गांव में क्या क्या होता है पूजा पाठ में, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये कितना गंदा लग रहा है, और हमारे भांडे बर्तन अस्त व्यस्त पड़े हैं घर में। तो अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा सामान ऐसा पड़ा है जो ऐसा ही पड़ा रहेगा। गांव में वो काम आ जाएगा, मुझे लाना है। शहरों से गांव में सामान लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके मैं लाऊंगी। और मेरी इच्छा तो यही रहती है कि हर 6 महीने में गांव जाओ, गांव में सबसे मिलो जुलो, और बच्चों को भी सिखाओ कि ये हमारा गांव है। पता नहीं कब कब आपदा आ जाए, कब गांव आ जाए। मेरी इच्छा तो यही है कि बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने पापा के साथ रहने लग जाएंगे, तो मैं गांव में रहूँगी। पता नहीं क्या होता है, आ पाती हूँ नहीं आ पाती हूँ, वो सब बाद में पता चलेगा, लेकिन सोचती तो मैं यही हूँ। अरे देखो मेरी चाय, काली चाय पी रही हूँ। इसमें अगर नींबू होता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं है, फिर भी पी लूँगी कैसे भी करके। वैसे भी मैं चाय पीना बहुत पसंद करती हूँ। यमी। घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ये देखो, ये कपड़ों की थुपड़ी थुपड़ी लगी है, ये कपड़े गंदे हो रखे हैं। ये बिस्तरे उठाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे बाबू है, और नाश्ता नुश्ता हमने बना लिया। जिनका उपवास है उनके लिए आलू बना दिए। मैं तो रखती नहीं हूँ कभी उपवास, क्योंकि भूख लगती है, चक्कर आता है, नहीं रख पाती हूँ। अब है कपड़ा धोने की बारी। देखो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हैं धोने के लिए, तो उनको धोने के लिए मेरी देवरानी और जेठानी चली गई। मैं करने लगी हूँ घर का काम, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम था जो करना ज़रूरी था। कपड़े उठाने, बिस्तर उठाना, और कपड़ों को अच्छे से रखना, घर को समेटना, घर में पानी वानी और बच्चों को देखने के साथ साथ में खाना भी बनाना था। तो ये सब काम तो मेरे से होगा नहीं इतना सारा, तो मेरी सासू जी बनाएगी खाना पीना और पानी वानी, मैं उठा देती हूँ कपड़े वपड़े। ये भी कर रहे थे कपड़े। अब मैं तीसरे नंबर वाले कमरे के बिस्तर उठाती हूँ, और मैंने भैया के पैरों में रख दिया शायद बिस्तर, वो भटक गए हैं। मैं सामान वामान भी समेट रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे ये सारा काम निपटाना है। उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि यार अब ये काम रोज़ रोज़ करना पड़ेगा जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, और क्या क्या काम होता है अगले दिन तक, वो भी मैं सोच रही हूँ। यहाँ पर सारे सामान ऐसा ही छोड़ रखा है, जैसे जैसे किसी ने यूज़ किया होगा, ऐसा ही सामान नीचे यहाँ वहाँ फैला करके छोड़ दिया है। बड़ी फैमिली में ऐसा ही होता है कुछ।
वहाँ से मेरे कपड़ा भी ले देवा ले आने चलता हूँ तो मेरा कपड़ा तुम्हारा हुआ का ऐसे बम्बे भी नहीं था मंगाया। अरे बियो का। अच्छा। सबसे पहले तो मैंने सामान समेटा, उसके बाद मैंने कपड़े समेटे और अब आ गई है झाड़ू लगाने की बारी। मैं अपने तीनों रूमों में झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के साथ साथ में मैं सामान भी उठाती रहती हूँ क्योंकि सामान नीचे गिरा हुआ था। खाओ खेले बच्चे तो खाओ खेले। रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं रूम के बाहर भी जो भी होता है वहाँ पर मैं झाड़ू लगाती हूँ और साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। वहाँ पर मैं व्रत जिनका उपवास है उनके लिए आलू फ्राई करती हूँ क्योंकि पहले से मैंने आलू छील करके और उबाल करके रखे हुए थे। मैंने अब फटाफट से आलू फ्राई करती हूँ और जिनको भी खाना होगा, जिनका भी उपवास होगा, उनको देती हूँ चाय और आलू। हो जाएंगे मंदिर में जेंट्स लोग भी। यहाँ पर बन रहा है काफलू भात, देखो। अभी टाइम हो रहा है 1:45 और हमारा हो गया खाना खाने का टाइम। कुछ लोगों का तो घर पर उपवास है, वो लोग आलू खाएंगे जो मैंने बनाए थे और मैं खा रही हूँ काफलू भात, पहाड़ी डिश। मेरे नाक में बार बार खुजली हो रही है तो क्या ही करूँ मैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखो। यहाँ पर अभी कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से खाएंगे। जब किसी को भूख लगेगी तब खाएगा क्योंकि कुछ लोग उपवास वाले हैं और मैंने तो रखा नहीं है यार, मैं खा रही हूँ खाना। अभी मैंने इतना साफ खत्म हो गया यार। हाँ खत्म है। अभी मैंने इन सूटकेसों में सारे कपड़े विपड़े एक एक करके झाड़ झूड़ के रखे थे कि ताकि घर साफ रहे, पर साफ कौन रखेगा। ये देखो, अभी दिन के 4 बज गए हैं और हम लोग कब से सोच रहे हैं कि जाएं मंदिर में, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा है। बाहर हो रही बारिश, जाने का मन ही नहीं कर रहा। दिखाती हूँ आप, ये है बारिश है और देखिए फॉग हर तरफ मेरे घर से नज़र आ रहा है। अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और जब से हमने खाना खाया तब से झमाझम बारिश होती रही। हम लोग घर के अंदर ही थे क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको सुलाया और लगातार बारिश होती रही। हमने सोचा अभी जाए मंदिर तभी जाए मंदिर जाने का मन ही नहीं हुआ। हम लोग घर के अंदर रहे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी तक आज तो शायद नहीं जाएंगे मंदिर, थोड़ी देर बाद जाएंगे और खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे हम लोग क्योंकि मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बारिश थम चुकी है और कोहरा भी छंट चुका है और अब बारी है कि मैं भी निकलूं क्योंकि लाइट अभी है नहीं और वहाँ चल रहा होगा अभी कथा में मैंने आज बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, तो चलते हैं वहाँ भी चलेंगे। लाइट आई नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। ये मेरे सुपुत्र हैं। ओके ठीक है बच्चा। आज के ब्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग बारिश ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ।